हेलो दोस्तों, ये जो आपका आज 23 जनवरी 2022 को हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है और इसमें हम मैथ की आंसर की लेकर आए हैं आपके लिए। मैथ का जो क्वेश्चंस हैं वो 91 से शुरू होते हैं और 120 तक होते हैं। इस एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो आप लोग इनका मिलान कर लीजिए। हालांकि ये हम जो बता रहे हैं आंसर लगभग सटीक ही हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन के आंसर वो ना ठीक हो, तो क्षमा चाहते हैं। तो देखिए 91 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में है, यदि 10 टू पावर 3x = 125 तो 10 टू पावर -2x का मान क्या होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 1/25। 92 पे आ जाइए। 92 में है, कह रहे हैं 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर 4। 93 पे आ जाइए। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है, तो इसमें अभाज्यों की संख्या है 15। 94 में आ जाइए। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं क्या हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 सही है, 14 और 5। क्वेश्चन नंबर 95, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। तो आयत की चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। 96 में 14/33 कामा 42/55 कामा 21/22 का महत्तम समावर्तक क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 7/330। 97 पे आ जाइए। 7 + 2√10 का वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल है ऑप्शन नंबर 4, √2 + √5। 98 में आ जाइए। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 98 है, इसे हमें थोड़ा कन्फ्यूजन सा लग रहा है और बहुत इस पर दिमाग लगाया, फिर भी कुछ हम सटीक आंसर इसका नहीं बता पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन डाउट में रहेगा और एक और क्वेश्चन डाउट में रहेगा। बाकी सारे क्वेश्चन जो है लगभग आंसर सही ही होंगे। तो 99 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। तो वो ऑप्शन नंबर 2 है, 11, 43, 45। क्वेश्चन नंबर 100, पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर 1। 101 में यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। तो इसमें हानि होगी 33 सही, 1/3%। 102 में 12, 10, 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल है, तो शेषफल इसमें 4 होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाइए। 378 × 236 × 459 × 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा, तो इसमें इकाई का अंक होगा 4, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाइए। यदि दिए गए आंकड़ों का माध्य 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा। तो इसका देखिए माध्यक भी 4.5 ही आएगा, ऑप्शन नंबर 3। 105 में है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय क्या है। तो देखिए ये भाई हमें कन्फ्यूजन है, अभी आपको बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 में है, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन है ऑप्शन नंबर 3, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 7 में है, किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्यामितीय माध्य G और हरात्मक माध्य H है तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, A > G > H।
क्वेश्चन नंबर 108, ये दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 5/36। यदि क्वेश्चन नंबर 109 में है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? तो इसमें मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 या 4 में से, सॉरी 3 या 1 में से कोई होगा, तो आप लोग ये वाला भी देख लेना। 110 में है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 610 वर्ग मीटर है तथा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, 200 वर्ग मीटर। 103 में है, एक A/3 बराबर B/4 बराबर C/7, तो A + B + C अपान C का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 112 में देखिए, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसमें मंगलवार आंसर आ रहा है। 113 में ये देखिए हल करने को बताया गया है, इसमें आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 11/64। क्वेश्चन नंबर 114 में, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, 6.3, 5.9, 4.6। 115 में √3 और एक क्यूब रूट है 4 का और 4th रूट है 5 का को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 116 में, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेषण हटा लिए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? तो प्रभावित होते हैं पूछा गया है, तो उसमें माध्य और बहुलक, ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 54 में 54। क्वेश्चन नंबर 118 है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका योग होता है 540 अंश। 119 में है, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है, तो खंबे की पूरी माप क्या होगी? तो इसमें 21 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 120 में है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उसी काम को 3 दिन में कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 30 दिन। तो ये जो है हमारे मैथ के क्वेश्चन थे 91 से 120। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिए। हमने क्वेश्चन जितना हो सका है अपनी तरफ सही बताने की ही कोशिश की है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन जो है ना सही बताए हों, क्योंकि अभी इतनी जल्दी जो है सब कुछ हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएं। बाकी हमने पूरी कोशिश की है आप लोगों को सही आंसर ही दिए जाएं। बाकी जो है अंतिम निर्णय आयोग का होगा, आयोग जो भी आंसर बताएगा आप उससे मिलान कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।